शुड गिव द करेक्ट आंसर। ओके, सबको सबसे मेरे को सही आंसर चाहिए आज, मेरे को सबके सबसे सही आंसर चाहिए, कोई भी मेरे को नाराज नहीं करेगा आज, ठीक है? सभी लोग सही आंसर दें। टाइम ले लीजिए 5 मिनट से 6 मिनट में मैं दे दूंगा, लेकिन ये चीज डाउट में नहीं रहनी चाहिए आपके। ओके, जस्ट डू। मेरे को क्रॉस चेक करने दें स्नेहा, मैं किसी और का आंसर है तो क्रॉस चेक करके बताता हूँ मैं। जतिन का 3 पी पाई आ रहा है। सिग्मा उदित, सिग्मा नहीं बताना है, पी पाई और पी पाई डी पाई, पाई केवल बताने हैं आपको बस।
गर्व स्नेहा का मैच कर रहा है। जतिन, जतिन आपका 3 पी पाई आ रहा है। अच्छा, एक दो, एक तो सीमा बनाएगा। जतिन जरा चेक करो बेटा, आपका सिग्मा भी डाल दियो आप उसमें। स्नेहा सही है आपका, गौरव गुप्ता सही है, और राधिका सही है। उदित आपका गड़बड़ है, गलत है। राधिका सही है। अदिति पी पाई तो सही है बेटा। और पूजा गड़बड़ है। 4 पी पाई नहीं होगा। अदिति वेरी गुड, सही है। डी पाई भी सही है आपका। आयुष, आपने भी गलती की। आपने सिग्मा बॉन्ड ले लिया क्या? पी चेक पाई कर रहा है सर। पी में सिग्मा भी बनता है ना, तो हमको लगता है सिग्मा आपने ले लिया है। जतिन और आयुष आप दोनों चेक करें। और यश गुप्ता आपका आंसर नहीं आया बेटा। आ नहीं रहा सर। आ नहीं रहा है, ओफो। अरे यार, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। आपने वर्कआउट नहीं किया ना इसका। कल जो बताया गया था इसको आपने किया नहीं होगा, इसलिए नहीं आ रहा है। नहीं तो इतनी मुश्किल चीज तो है नहीं है। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट है। अगर आपने किया होता अगर इसको, तो पक्का में हो जाता ये, पक्के में हो जाता। कोई डिफिकल्टी नहीं आती, हमको पता है। हम्म, अब मैं बिना श्योर किए आगे कैसे बढ़ जाऊं। चलो ठीक है। चेक किया क्या जतीन आपने बेटा अपना? जतीन, आई यू चेक्ड? यस सर। क्या हो रहा है? सिग्मा काउंट कर लिया सिग्मा, है क्या? यस सर, सिग्मा काउंट कर लिए थे। हाँ, तो ये गलती है ना। पाई बताना, मैंने क्या पूछा आपसे? पी पाई और पी पाई डी पाई, बस ये पूछा है मैंने। बस यही पूछा था। सिग्मा के नहीं, पीपी में नो डाउट सिग्मा भी बनेगा। सिग्मा एसएस में बनता है, एसपी में बनता है, और पीपी में बनता है। इन तीनों में सिग्मा बनता है। इस चीज का किसी को डाउट है क्या? बताइए ना। यश गुप्ता, आपको डाउट है क्या इसमें? नहीं सर, इसमें तो नहीं। तो एसएस में, पी एसएस एसपी में और पीपी में, तीनों में सिग्मा बनना है, पक्का है। और पीपी में, पीडी में और डीडी में, इन तीनों में पाई बनना है, पक्का। तो मैंने आपसे केवल पूछा। हाँ, अभी सही है। पूजा सही है। जतिन अभी सही है। यश गुप्ता अभी कर पा रहे हैं कि बताए हम? कर रहा सर, एक मिनट। करो एक बार। बाकी सबका तो हमको लगता है सबने सही किया है। सविता, आपका क्या आया था? आपने भेज दिया था क्या आंसर? सविता, उदित, आपकी क्या समस्या है? आपने भी वही किया है भाई, सिग्मा को काउंट कर लिया है। उदित, यस सर। आपने भी सिग्मा काउंट किया है, ठीक है। पी पाई में आपने सिग्मा काउंट किया है। जरा चेक करें आप। आपने सिग्मा काउंट किया है। किया है ना? सविता, क्या 3 लिख के भेजा आपने? क्या 3 है सविता? 3, 3 का मतलब कौन सा 3 है? पी पाई 3 है कि पी पाई डी पाई 3 है?
बताएं बताएं। हमको लगता है हमको बताना ही पड़ेगा इसको, चलो। आई नीड टू से दिस, विदाउट दिस आई कैन नॉट प्रोसीड यार। ये आप लोग गलती करोगे अगर मैं इसको बिना कंफर्म किए। बाकी सब बच्चे तो बता दिए, लेकिन आप लोग क्या समस्या आ रही है हमें नहीं समझ में आ रहा है। सविता क्या समस्या आ रही है आपको? SO3 की बात करता है। SO3 बहुत तेजी से मैं करूंगा, ठीक है, विदाउट। SO3 में क्या है, एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है। एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है, तो सल्फर और ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन का हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, सीधे हम बात करेंगे 1s2 2s2 2p 2p4। यस और नो? Yes, sir. तो 1s2 2s2 2p4, तो मैं 2 का बना देता हूं, 2s2, ओके, एंड 2p4, ये मैं बना दिया। 1 2 1 2 3 4, इसका भी ऐसे ही होगा। 1 2 3 4, इसका भी ऐसे ही होगा। 1 2 1 2, और तीसरे ऑक्सीजन का भी, 3 ऑक्सीजन है ना, तो तीसरे ऑक्सीजन का भी कुछ ऐसे ही होगा। 1 2 3 4, ठीक है सर। तो एस का क्या है, 1s2 2s2 2p कि कौन सा होगा, 3 वाला आ जाएगा। SO2 का तो किया ही था अभी, ये SO2 का किया था ना, तो हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ओके। तो 3s2 और 3p4 को बनाना होगा, तो 3s2 और 3p4। यस गुप्ता, दिक्कत हो रही है क्या इसमें? 1 2 3 4, यस। नहीं सर, आ रहा। 3s2 3p4। अब हमने बताया था बेटा कि यहाँ पे आपको 3d भी होगा मौजूद, 3d भी मौजूद होगा। अब यहाँ तो जरूरत पड़ेगी, तो 1 2 3 4, ठीक, 5 होंगे ना, 5 डब्बे होंगे। चलिए, कितने अनपेड है ऑक्सीजन की तरफ? 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेड, इधर 6 अनपेड चाहिए। कितने अनपेड है? 1 2। तो क्या करना पड़ेगा, यहां से उठाओ एक इलेक्ट्रॉन, इसमें डालो, यहां से भी उठाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर डालना पड़ेगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे एक एक्साइटेशन से कुछ नहीं होगा, एक वन सिंगल एक्साइटेशन से कुछ नहीं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे हम लोग इसमें, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 ही थे अनपेयर्ड, आपको 6 चाहिए तो 4 बनाने हैं। तो अब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि 3s 3p और ये हो जाएगा 3d। 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, एस में भी 1 हो जाएगा, पी में 1 2 3 और डी में 1 2। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेड हो गए। यस और नो? इज इट डन? Sir. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब क्या है, ओवरलैपिंग। अब क्या है, ओवरलैपिंग खत्म। तो ये एस है, ये ध्यान रखेंगे, 3s, ये 3p और ये 3d, और ये क्या है भाई, 2p 2p और ये भी 2p। तो s का एक p के साथ इसके साथ हो जाएगा। मैं सेम सेम कलर को रखता हूं और आपको करने में आसानी होगी, जरा देखिएगा। हाँ, ये वाला 3s का इसके साथ कर लिया, क्या बनाएगा, सिग्मा। यस और नो? सिग्मा, इसको काउंट नहीं करना है अपने को। P, ये वाला P इस वाले के साथ, अब वही ऑक्सीजन है। यस और नो? यस गुप्ता, वही ऑक्सीजन है कि नहीं? उसी ऑक्सीजन एटम के साथ अब अगर P वाला बनाएगा तो सिग्मा नहीं बनाएगा, कौन सा बनाएगा, पाई बनाएगा। तो यहाँ पे P और यहाँ का P, एक पी पाई बन गया। यस और नो? यस सर। यस और नो?
ये इसमें किसी को डाउट हो रहा है क्या? जस्ट टेल मी। यहाँ का 3p का एक और यहाँ का 2p का एक, दूसरा बॉन्ड बन रहा था इसलिए ये पाई बना, सिग्मा नहीं बनेगा। आपको बताया था मैं कि सिग्मा एक ही बार बनेगा, फिर दूसरा बॉन्ड अगर उसी एटम के साथ बनता है तो वो पाई बनेगा। ओके, अब इसका p, इस दूसरे वाले ऑक्सीजन पे आ गए हम, इसके p के साथ क्या बनाएगा? सिग्मा। सिग्मा बनाएगा। पहला बॉन्ड होगा ना इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का पहला बॉन्ड होगा, इसलिए इसके साथ ये सिग्मा बनाएगा, लेकिन इसके p के साथ ये वाला क्या बनाएगा? पाई। पाई। पाई बनाएगा। अब इधर आ गए, इधर डी में और इधर पी में क्या बनेगा? सिग्मा। पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा। तो एक काम करो ना, इसका इसके साथ बना लो, फिर इसके बाद इसको इसके साथ कर लेना और इसका इसके साथ बनाएगा। आपको समझने के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसका p इसके वाले के p के साथ एक दूसरा पाई सिग्मा बनाया, इसका एक पाई बना, इसका एक पाई बना, डी पाई डी पाई। तो कितने हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं? देखो, S O O और O, ठीक है। इन तीनों में डबल डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक। यही स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर SO3 का। यस सर। अब ये बताओ, इसका S का, सल्फर का 2s, इसके, अरे सॉरी, सल्फर का 3s है ना, सल्फर का 3s इस ऑक्सीजन के 2p के साथ सिग्मा बना रहा है, ठीक। इसी का सल्फर का 3p इसके 2p के साथ पाई बना रहा है, ठीक ठीक। अभी सल्फर का 3p इसके 2p के साथ सिग्मा बना रहा है, ठीक। इसका 3p इसके 2p के साथ सिग्मा बना रहा है, इसका 3p इसके, मैच कर सकते हो आप, 2p के साथ, ऊपर जगह नहीं है, 2p के साथ फिर से पाई बना रहा है, और इधर पे सी एस का क्या 3d इसके 2p के साथ पाई बना रहा है। तो हमें नहीं लगता है सबका गलत था क्या आंसर? सबका आंसर गलत था क्या? क्या है भाई? सर पी पाई डी पाई कितने? पी पाई, हाँ बोलो ना, पी पाई कितने हैं? 1 2, 2 ही है, 2 है, 2 है ना। पी पाई यस सर। डी पाई कितने हैं? पी पाई 1। 1 है, 3 ही पाई बनेंगे। 1 है, तो यही तो होगा हमको। वन है। है कुछ नहीं चाहती। अब मैं चेक करता हूँ आंसर। स्नेहा आपने भी गलत भेजा, सबने गलत भेजा क्या? स्नेहा ने नो सर, मैंने सही भेजा दोबारा में। 1 पी पाई आंसर में क्या है? 2 पी पाई और 1 पी पाई डी पाई, ठीक है। और बाकी सब लोगों ने, स्नेहा ने गलत भेजा, सबका आंसर गलत है। किसने सही कह रहे हैं? कौन? पूजा। पूजा का आंसर, हाँ, 2 पी पाई 1 ए, 2 पी पाई 1 पी पाई डी पाई। समझ में आया सबको? गलती हुई कहाँ पे? नहीं आया? स्नेहा? यस सर। स्नेहा बेटा, आपको आए, रिकॉग्नाइज किया कहाँ गलती हो रही है? यस और नो? यस सर। क्या नाम है? अदिति, आपका क्या है?
गलती है वो। चलो ठीक है। यस गुप्ता। जी सर आ गया। चलेगा। हाँ सर। ठीक है फिर। चलेगा तो दौड़ेगा फिर। BF3 का मैंने बनवाया था क्या आप लोगों से? यस सर। Yes, sir. गर्व गुप्ता आपने भी गलत किया इसको। हैं? आप लोग कैसे गलती कर सकते हो? एक बार पढ़ चुके हो फिर भी आप लोग कैसे गलती कर सकते हो इसको? हाँ। चलिए अब हम पढ़ते हैं फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम मानते हैं कि अब समझ में आ गया होगा सबको। अगर नहीं आया बेटा तो आप और प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब ये केवल आप कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट है। ठीक है, अगर कोई ज्यादा नहीं आ रहा है समझ में तो छोड़ दो, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में पूछता है। और मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुत लोग इसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग उस तरीके से भी इसको रखना जरूरी है। चलिए अब फेलियर क्या है भाई? ये भी थ्योरी खत्म हो गई, मतलब कि गलत हो गई। ये थ्योरी भी गलत हो गई। अल्टीमेटली ये थ्योरी भी गलत है। आप लोग केमिस्ट्री में कहते होगे कि अरे यार क्या चक्कर है, ये एक थ्योरी पढ़ो वो गलत, फिर दूसरी थ्योरी पढ़ो वो भी गलत, तो क्या करना है गलत पढ़ के? सीखने के लिए सीखते सीखते हमको सीखना होता है। ठीक है, क्योंकि पूछता है हमसे क्या गलती थी पहले वाली थ्योरी में, ऐसी क्या कमी रह गई थी इसके पहले वाली थ्योरी में, इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है और कोई जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा थॉमसन का मॉडल, थॉमसन के बाद आया तुम्हारा रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद बोहर का आया, बोहर का भी बाद में डी ब्रॉगली और समरफोल्ड मॉडल ने मिल के एक मॉडल बनाया, तो वहां पे वेव मैकेनिक्स की बात की गई। तो ये मॉडल्स डे बाय डे कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, कैसे मतलब धीरे धीरे चेंज हुआ। आपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा, डॉवर्नियर पढ़ा, न्यूलैंड पढ़ा, मैंडलीफ पढ़ा, फिर मॉडर्न पढ़ा। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि केमिस्ट्री में हम बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, इसलिए बच्चों को थोड़ी सी ये बोरिंग लगती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलत चीजें ज्यादा पढ़नी है और सही चीजें कम पढ़नी है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गलत चीजें ज्यादा पढ़नी है, मतलब Yes, sir. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पूरा पढ़ेंगे, पढ़ लिए, गलत है। इसके बाद वैलेंस से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वो भी पूरी तरीके से 100% सही नहीं है लेकिन है लगभग सही है। उसके बाद वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे, वो भी गलत होगी, उसके अंदर भी कुछ कमी होंगी। इसके मतलब वैलेंस बॉन्ड के पहले ऑक्टेट भी पढ़ा हमने, लेविस ऑक्टेट रूल, वो भी गलत था, वो भी गड़बड़ था। उसके बाद वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वो भी थोड़ा कमी रह जाएगी, तो उसके अंदर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे हम, MOT। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये है कि ऑर्गेनिक में कुछ इस तरीके की चीजें हमको पढ़नी है, तो इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लगता है बच्चों को कि यार ये गलत है ये सही है, मतलब समझ रहे होगे आप लोग। चलिए, तो फेलियर पढ़ना है, क्या कमी रह गई हम लोगों को? फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। व्हाट इज द फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? ठीक है, फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लेकिन मिल दो, हर थ्योरी से कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो ज्यादा वर्थ मतलब वर्दी हैं, वर्थफुल है या वर्दी कह सकते हो आप, कि वो ज्यादा मतलब अच्छी हैं, वो ज्यादा फायदे वाली उन्हीं थ्योरी से निकल के आती है। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या निकल के आया? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो ये जो थ्योरी है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की, जो सिग्मा और पाई बॉन्ड के हमने पढ़ा क्या होता है, ओवरलैपिंग से किस तरीके से ये बनता है, ये चीज गलत नहीं है, नो डाउट, ये चीज बिल्कुल गलत नहीं है, सिग्मा पाई बिल्कुल सही है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बात करती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करती है। वो कहता है
कि मैं कमी बताता हूं, आप लोग बहुत अच्छे से कमी को समझ लेंगे, एक बार में अच्छे से समझ लेंगे। लिखने की बात जो रही हम लिख लेंगे, बिल्कुल टाइम है हमारे पास हम लिखने के लिए, लेकिन समझिएगा जरा। पहले हम समझते हैं कि कमी क्या है इसके अंदर। CH4 है, क्या नाम है? मीथेन। क्या है ये? मीथेन। दिस इज मीथेन। इन दिस कार्बन इज देयर, यस और नो? कार्बन इज देयर and 4 hydrogens are there, yes or no? Yes, sir. 1 carbon is there and 4 hydrogens are there. Very good. अब इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन में जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बात की थी हमने कि किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, उस तरीके से बना के देख लो बेटा, बना के देख लो, कोई बात नहीं, एक बार और सही। तो कार्बन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, यस और नो? 1s2 2s2 2p2। हाइड्रोजन का 1s1 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 1s1। ठीक है सर, तो बहुत आसान है, आप तो क्या बनवा रहे हैं? ये 1 2 3 4। इसका क्या है? 2s में 2, 2p में 1 2। ठीक है भाई, काम हो पाएगा क्या? काम हो जाएगा? ओवरलैपिंग हो जाएगी? नहीं सर, नहीं सर। नहीं हो पाएगी। ये 2s है, ये 2p है, कैसे ओवरलैपिंग? क्यों नहीं हो पाएगी? कौन बताएगा मेरे को क्यों नहीं हो पाएगी? अदिति, अदिति बेटा क्यों नहीं हो पाएगा? जस्ट टेल मी, क्यों ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी? सर इनफ वो नहीं है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, वेरी गुड। इनफ हाफ फील्ड नहीं है, यहाँ पे 4 हाफ फील्ड है, यहाँ पे 2 हाफ फील्ड है, तो क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। ठीक है सर, ले गए, क्या हो जाएगा? 2s से इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएंगे, 2s 2s 2p। अरे ए, 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 क्या हो रहा है? एक 2, ठीक है, तो इसके अंदर 1 बच जाएगा, ठीक, इसके अंदर 1, इसके अंदर 1, इसके अंदर 1, यस और नो? डन? यस सर। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं, यही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम करते आ रहे हैं। ओके, अब क्या करते हो आप? इन चारों हाइड्रोजन को इसके नीचे ला दो, चारों हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स को यहां पे ला दो। चलो, चारों हाइड्रोजन का, पहले हाइड्रोजन का ऑर्बिटल यहां पे ला दिया सर, चलो, ये पहला हाइड्रोजन है, ये इसके नीचे दूसरा हाइड्रोजन, इसके नीचे तीसरा, इसके नीचे चौथा, यस और नो? सिंपल। क्या बन जाएगा भाई? इनके अंदर ओवरलैपिंग, इसके अंदर ओवरलैपिंग, इसकी ओवरलैपिंग, इसकी ओवरलैपिंग, सब में क्या बनेगा? सिग्मा, यस और नो? यस सर, सिग्मा बनेगा। एक भी पाई नहीं बनेगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, और कार्बन का ऑर्बिटल अगर किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा। एस और पी, और इसमें भी एस आ गया, पी तो है ही नहीं, एस है, दो एस का, ये 1s1 है, इसका भी 1s1 है, इसका भी 1s1 है, और इसका भी। तो जब एस आ गया रोल में, तो आपको सोचना ही नहीं है कि सर पाई के बारे में, तो चारों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां तक तो सही थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब ये, अच्छा ये बताओ, यहां पे मैं थोड़ा सा और ये चीज लिख लूं, 1s ऐसा है, कार्बन हाइड्रोजन, बहुत आराम से आपको मतलब कमी पता चल जाएगी बेटा, बहुत आराम से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके का सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। इस कार्बन का 2s इसके 1s के साथ, इस कार्बन का 2p इसके 1s के साथ, इस कार्बन का 2p इसके 1s के साथ, इस कार्बन का 2p इसके 1s के साथ। इज इट लाइक दिस और नॉट? यस सर। यही स्थिति है गर्व, यही स्थिति है। यस सर।
किसी को कोई समस्या? Anyone, any of the student, any doubt? जतिन, यस सर। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। चलिए, वेरी गुड। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा कहना ये है कि 1s 2s मतलब कि 2s 1s में एक बन रहा है, 1s 2p में एक बन रहा है, 1s 2p में एक बन रहा है, और फिर एक और भी 1s 2p में बन रहा है। ओके, यही है। तो एक ss बॉन्ड है और 3 sp बॉन्ड है, यस और नो? यस सर। यस सर। एक ss है और 3 है sp वाले, यस और नो? अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ये सब एक ही जैसे हैं, एसएस में बॉन्ड हो या एसपी में बॉन्ड हो, सभी एक ही जैसे हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो चारों बॉन्ड है ये चारों अलग अलग है। ये जो चारों बॉन्ड है ये चारों अलग अलग है, ये देखा गया। नहीं समझ में आया ना? नहीं सर। मतलब ये है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कह रही कि इसका बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए, ये इसका बॉन्ड लेंथ जो आएगा इसका भी बॉन्ड लेंथ उतना ही आना चाहिए, ठीक है, इसका भी बॉन्ड लेंथ उतना ही आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जो आप लोग समझने की कोशिश करना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कह रही कि इसका बॉन्ड लेंथ मतलब ये, इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ, तीनों का बॉन्ड लेंथ सेम आना चाहिए, ठीक है, तीनों को तोड़ने में एनर्जी सेम लगनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बॉन्ड लेंथ सेम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये कहना है कि ऑल द एसएस एंड एसपी बॉन्ड्स आर सिमिलर। लेकिन एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया कि भाई CH4 का एक बॉन्ड तोड़ने में मतलब CH का जो बॉन्ड इसका तोड़ने में SS का जो एनर्जी लग रहा है और SP में जो एनर्जी लग रहा है वो अलग लग रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बॉन्ड लेंथ जो है वो अलग अलग है सबका। यस सर। तो यहीं पे बर्थ होता है, दिस गेव बर्थ टू द हाइब्रिडाइजेशन। इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन मतलब अब रोल में आएगा, हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना कि बच्चे परेशान होते हैं। आप पहली बार अगर सुन रहे हैं तो आपके सीखने के लिए सबसे अच्छा टाइम है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप सीख चुके हैं या कहीं पे पढ़ चुके हैं या कहीं पे देख चुके हैं तो फिर आप अपने दिमाग में जो जानते हैं उसको बिल्कुल निकाल दीजिए और उसके बाद बिल्कुल उसको फ्रेशली सोचिए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन कोई भी तीर नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है, बहुत सिंपल प्लेन कॉन्सेप्ट है। उसको रूल भी है, उसका शॉर्टकट भी है, उसको सब कुछ निकालने के तरीके हैं। और वही काम आपको ऑर्गेनिक में भी करना है बेटा। ऑर्गेनिक में भी सेम रूल लगा के आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल। हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुना है क्या किसी ने? हाइब्रिडाइजेशन का नाम तो सुना होगा, हाइब्रिडाइजेशन। यस सर, नाम सुना है। नहीं सुना सर। अब ये आता कहां से है, किसमें? हाइब्रिडाइजेशन बायो में। यस सर। यस सर, बायो में आता है। 10th में था। यहाँ यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन बायो का नहीं है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मीनिंग का होता है कि मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे अलग हाइब्रिडाइजेशन है, कॉन्सेप्ट अलग है मिलने से रिलेटेड, इसलिए हाइब्रिड की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। मैं लिखता हूं इस बात को कि अकॉर्डिंग टू, समझ में आया ये चीज क्या हो रहा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल कहां हो रही है? यस सर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल कहां हो रही है? दो, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन ये कहेगा ना, हाइब्रिडाइजेशन ये कहेगा कि बड़े ध्यान से सुनना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ये कहेगा कि ये जो एस कार्बन के, जरा ध्यान से, कार्बन के जो ऑर्बिटल्स है ना, ये एस और ये इसके पी में कितने? 3 है।
पी 3 है, पी एक्स पी वाई पी जेड, और एस में 1 है। ये सभी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये सभी एक बार इंटरमिक्स हो जाएंगे खुद में, ओवरलैपिंग से पहले। आर यू गेटिंग? नहीं समझ में आया ना? सर एक और बार समझा दीजिए। ये जो एस है इसका, एस है इसका, और इसमें पी कितने हैं? 3 है। पी कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है ना पी में, यस और नो? पी के 3 ऑर्बिटल्स और एस का 1 ऑर्बिटल, यस यस और नो? सर, यस सर। अब ये तीनों एक बार एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे और क्या बना देंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब उनका ओवरलैपिंग होगा का हाइड्रोजन के साथ। आर यू गेटिंग? नो, यस सर। नो, नहीं समझ में आया। देखिए जरा ध्यान से, मैं बताना क्या चाहता हूं। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? स्ट्रेट कट सबको पता है। अभी ये हो रहा है सर कि ये एस इसके एस के साथ हाइब्रिडाइज्ड हुआ, मतलब कि सॉरी ओवरलैप किया, ठीक है, बॉन्ड किया, बना लिया। इसका पी इसके एस के साथ, इसका पी इसके एस के साथ, इसका पी इसके एस के साथ सीधा सीधा प्लेन प्लेन ओवरलैपिंग करके बना लिया। क्या हुआ? एक 2s 1s बना, 2s 1s, ठीक। फिर इसका 2p 1s 2p 1s 2p 1s, यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। ये सिंपल प्लेन बना। लेकिन देखा ये गया एक्सपेरिमेंटली, जब ये देखा गया कि यार ये जो 2s का 1s के साथ और 2p का 1s के साथ ये जो बॉन्डिंग हो रही है ना, ये अलग अलग हो रही है। मतलब कि इन लोगों की जो ओवरलैपिंग हो रही है ये सेम टाइप का नहीं है। मतलब इन लोगों में बॉन्ड एनर्जी जो है वो अलग अलग आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि कार्बन और चारों हाइड्रोजन में बॉन्ड लेंथ सेम होता है। आर यू गेटिंग जतिन? एक्चुअली जो होता है कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड लेंथ है वही इसके साथ है, वही इसके साथ है, वही इसके साथ। ये एक्चुअल होता है एक्सपेरिमेंटली, ये होना चाहिए। ये दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली है तो भाई ज्यादा सही होगा, थियोरेटिकल तो बात की बात है। जिसका बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ, इन तीनों का बॉन्ड लेंथ, चारों का बॉन्ड लेंथ जो है सिमिलर है, बॉन्ड एनर्जी सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। इसका मतलब ऐसा हो नहीं रहा होगा, यस और नो? यस सर। इसका मतलब है सीधा सा Yes, कैसे sir. नहीं हो रहा होगा। देखो कोई देवता या कोई भगवान तो है नहीं कि उसको पता है कि कैसा हो रहा है, ठीक है। सभी हम लोग जो केमिस्ट हैं या जो साइंटिस्ट हैं उन लोग भी अपनी थ्योरी क्या गेस लगाते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, इस तरीके से हो रहा होगा, तभी तो थ्योरी गलत होती है। बाद में पता चलता है कि यार एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो के ऐसा हो रहा होगा। आर यू गेटिंग? यस गुप्ता? यस सर। मतलब बाद में वो पता चलता है जब एक्सपेरिमेंटली कुछ वैल्यूज निकलती हैं तो पता चलता है कि यार ऐसा नहीं हो रहा होगा, अब ऐसा हो रहा होगा, इसलिए ये चीज गलत हो गई। पूरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेलियर का नहीं है, पूरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत नहीं है, लेकिन उसका ये कहना गलत हो गया कि ये जो चारों बॉन्ड बन रहे हैं, चारों के बॉन्ड लेंथ अलग अलग होने चाहिए। मतलब 3 एक तरह के होने चाहिए और एक अलग तरह का, एसएस का अलग होना चाहिए, एसपी का अलग होना चाहिए, ये गलत था। इसका ये कहना था कि यार चारों एक जैसे हैं, बॉन्ड लेंथ चारों से में मतलब क्या होगा, यही हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है यहाँ पे। और हाइब्रिडाइजेशन इसको समझाता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है भाई, एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो आपके एस और पी के ऑर्बिटल से कार्बन के, जरा ध्यान से, कार्बन की बात हो रही है, इसकी कार्बन की, इसके एस और पी के जो ऑर्बिटल्स हैं ये सभी एक दूसरे के साथ पहले खुद से ही इंटरमिक्स हो गए। 4 ऑर्बिटल, कितने? 4 ऑर्बिटल इसके, एस का 1, पी का 3, तीनों चारों मिलके इंटरमिक्स कर लिए। बात समझ में आ रही है? और फिर 4 Yes, नए sir. ऑर्बिटल बनाए, फिर 4 नए ऑर्बिटल बनाए जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जिसको हम कहते हैं एक एस का और पी के 3 मतलब sp3। आर यू गेटिंग? Yes, sir.
किसको समझ में नहीं आया ऑनेस्टली बताएगा मेरे को। अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो हम कह रहे हैं पूरी ऑर्गेनिक चौपट हो जाएगी। जल्दी बता दें, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ। सर फिर से बता दीजिए। देखो एक्चुअली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कह रही है कि भाई साहब कुछ नहीं होना है, जो हमने देख के आए ये वाला, ये जो चल रहा है इसमें सब कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये चारों बॉन्ड लेंथ सेम आ रही थी। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड लेंथ या जो बॉन्ड की एनर्जी थी चारों की सेम थी। तो बोला गया कि नहीं यार ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से तो गलत है, क्योंकि इन लोग का चारों का मतलब 3 का अलग आ रहा है, 1 का अलग आ रहा है, तो ये चीज तो गलत है। ये चीज तो ऐसे नहीं हो रही होगी, मतलब है ओवरलैपिंग इस तरीके से नहीं हो रही, कुछ और तरीका होगा। तो ये बोला गया, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अब आया। बोला गया कि कार्बन का जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा था ना, एस का सीधे एस के साथ, पी का सीधे ऐसे करके आप नीचे लाके ओवरलैपिंग करा रहे थे, ये ऐसे नहीं होगा, ये भूल जाओ, ऐसे नहीं होगा। पहले क्या होगा कि कार्बन के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, वो एस के 1 हो या पी में 3 हो या 2 हो या 1 हो, ठीक है, वो खुद के साथ एक बार इंटरमिक्स होंगे और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। आर यू गेटिंग? यस सर। मतलब इसका एस का पी में कितने हैं? 3 है ना। पी के कितने ऑर्बिटल्स हैं बताइए? 3 है। 3। तो पी के 3 ऑर्बिटल और एस का 1 ऑर्बिटल फिर से मिक्स होंगे, पहले ओवरलैपिंग करने से पहले मिक्स होंगे, और 3 और 1 4 मिलके 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे एक एस का और तीन पी के मिले तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग और नॉट? कौन बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया अभी तक? अदिति? आ गया सर। पक्का? यस सर। स्नेहा? आ गया सर। कोई है? यश गुप्ता, जतिन, कोई तो बोलो, सर नहीं आया। आ गया सर। आयुष? डन? सर इसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा फिर sp3 का? वो सेम आएगा ना बेटा। देखो एक्चुअली जो ग्राउंड लेवल रियलिटी जो है, मतलब जो देखा गया एक्चुअल, वो कितना आएगा वैल्यू की बात छोड़ दो, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो कार्बन हाइड्रोजन का है वो चारों सेम है, ठीक है, ये देखा गया। इस वजह से ये थ्योरी नहीं आई हाइब्रिडाइजेशन की, कि एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। इसी को कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई? अंतर इतना ही है केवल कि ओवरलैपिंग अभी भी होगी, लेकिन ओवरलैपिंग से पहले जिनकी ओवरलैपिंग होगी, होने वाली थी या हुई है, बात समझ रहे, उनकी एक बार खुद में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, ताकि बात समझ में आई सभी लोगों को? यस और नो? यस सर। यस सर। कंबाइन ओवरलैप करने से पहले अब तुम्हारा काम ये है ऑर्बिटल बेटा, कि तुम लोग एक दूसरे में पहले क्या करोगे? हाइब्रिडाइज्ड होगे और एक जैसा ऑर्बिटल बनाओगे। अब कोई एस, कोई पी, कोई ये नहीं, एस, एक एस और 2 पी होंगे तो 2 पी के साथ sp2, एक एस एक पी है तो sp, एक एस 3 पी है तो sp3। पी में तो 3 ही हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? 3 से ज्यादा तो होंगे ही नहीं। यस और नो? यस सर। अदिति यस और नो? सर जब डी में पहुंच गया तब। यस सर। डी में पहुंचेगा तो sp3d होगा। ओके। sp3d होगा, sp3d2 होगा, sp2 sp3d3 होगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। यस और नो? यस सर। सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। आप कॉम्प्लिकेट करोगे तो होगा, नहीं तो है बहुत सिंपल। चलिए फिर ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। मंडे से हम लोग करेंगे किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, अब ये चीज अगर आज जो हमने डिस्कस की वो चीज अगर आपके दिमाग में घुस गई बेटा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं घुसी तो एक बार फिर से आप पूछ सकते हैं, मंडे को हम लोग फिर से एक बार उसको
बता देंगे, ठीक है, लेकिन बिना इसको समझे आगे नहीं बढ़ना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।